खौफनाक सफर। रात का घना अंधेरा था और आसमान में बादल इस तरह घिर आए थे मानो किसी तूफान की तैयारी कर रहे हों। राजीव एक ट्रक ड्राइवर था जो अपनी जिंदगी के ज्यादातर दिन अकेले सड़कों पर बिताता था। उस रात उसे एक दूर दराज के गांव में सामान पहुंचाने का काम मिला था। गांव सुनसान इलाके में था और वहां तक पहुंचने के लिए एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। सड़कें खाली थी, केवल उसके ट्रक की आवाज ही सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। सड़क पर केवल अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां थी जो रह रहकर डरावनी आकृतियों का रूप ले रही थी। राजीव ने ट्रक की स्पीड थोड़ी तेज कर दी ताकि वो जल्दी से जल्दी उस भयानक जंगल को पार कर सके। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क के बीचों बीच एक औरत को खड़े हुए देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और बारिश में भीगी हुई थी। राजीव ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक को रोक दिया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वह औरत बिना कोई हरकत किए ट्रक की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थी, मानो वह किसी गहरे सदमे में हो। राजीव को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इंसानियत के नाते उसने सोचा कि इतनी रात को इस जंगल में औरत अकेले कैसे हो सकती है। वह ट्रक से नीचे उतरा और औरत से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कहाँ जाना चाहती हैं? औरत ने धीरे से अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया, मुझे वहां छोड़ दो। राजीव को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने औरत को ट्रक में लिया। वह औरत चुपचाप ट्रक में बैठ गई। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब ट्रक के भीतर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। राजीव ने अपने आसपास देखा और पाया कि औरत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसकी नजर बार बार शीशे में उस औरत पर पड़ रही थी। जैसे ही उसकी नजर औरत के पैरों पर गई, उसका खून जम गया। औरत के पैर उल्टी दिशा में थे। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया था कि ये औरत कोई सामान्य इंसान नहीं है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत करके ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। जैसे ही गांव का बोर्ड सामने दिखा, औरत ने कहा, यहीं उतार दो। राजीव ने जैसे ही ट्रक रोका, औरत अचानक ट्रक से नीचे उतरी और बिना कुछ कहे घने पेड़ों के बीच गायब हो गई। राजीव ने तुरंत ट्रक को स्टार्ट किया और गांव की तरफ बढ़ गया। गांव पहुंचकर उसने गांव वालों को उस औरत के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने जब उसकी बात सुनी तो सबके चेहरों पर डर फैल गया। उन्होंने राजीव को बताया कि कई साल पहले एक औरत का इसी जंगल में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने उस औरत को देखा है जो रात के समय ट्रक या गाड़ी वालों से लिफ्ट मांगती है और उन्हें उसी जगह उतारने को कहती है जहां उसकी मौत हुई थी। राजीव के हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। वह समझ गया था कि जिस औरत को उसने ट्रक में बैठाया था वह एक भूत थी। उस दिन के बाद राजीव ने कभी उस रास्ते से ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं की।